गोरी, मैंने सारी उम्र पाप किए हैं। अब मरते समय मुझसे और पाप ना करवाओ। मैं अपनी जायदाद बेटे और बेटी में बराबर तकसीम करूंगा। कालू, तुम बीमार हो, क्या पता कल मर जाओ और तुम्हारी बेटी तो ब्याह कर बेगाने घर चली जाएगी। एक मेरा जग्गू ही तो आसरा देगा मुझे। तुम सारी जायदाद जग्गू के नाम कर दो। मगर गोरी, ये मगर वगर छोड़ दो। जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। फिर कालू कौवा अपनी सारी ही जायदाद अपने बेटे जग्गू के नाम कर देता है और गोरी के लाए हुए पेपर्स पर साइन कर देता है। कालू कौवे की बेटी भी घर आ जाती है। पापा, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने बुलबुल आंटी से बात की है, वो कल आएगी आपको देखने। मुन्नी मेरी बेटी, अब मुझे दवा की जरूरत नहीं है। मेरे कुछ ही सांस बाकी हैं। कालू, तुम अपनी बेटी से बातें करो और मैं अभी आती हूँ। फिर गोरी कौवी घर से बाहर चली जाती है। जग्गू बेटा, तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ तुम्हारे पिता मरने वाले हैं। माँ, अगर मैं पिताजी के पास भी हूँगा तो क्या मैं बचा लूँगा उन्हें? क्या मैं कोई डॉक्टर हूँ? मैंने जायदाद तुम्हारे नाम करवा दी है और जायदाद के पेपर्स संदूक में संभाल दिए हैं। माँ, अगर पापा बच गए तो मेरा मतलब पापा अगर ना मरे तो क्या फिर भी मुझे जायदाद मिलेगी? इसलिए तो कहती हूँ, जाकर अपने पापा के पास बैठो। एक वो है तुम्हारी बहन मुन्नी, हर समय अपने पापा के पास ही बैठी रहती है। मुन्नी बेटी, जो मैंने किया वो सब तुम्हारी माँ के कहने पर किया है। बेटी, मुझे माफ कर देना। ऐसा कहते हुए कालू कौवे का सांस टूट जाता है और वो मर जाता है। पापा उठे, मुझसे बात करें। पापा, मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे आपकी जिंदगी चाहिए। पापा। मगर कालू कौवा तो मर गया था। गोरी और जग्गू भी आ जाते हैं। मुन्नी, रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारे पिताजी मर गए हैं? माँ, पिताजी हमें छोड़कर चले गए। चुप कर जाओ मेरी बेटी, तुम्हारे पिताजी बहुत तकलीफ में थे। अच्छा ही हुआ जो उन्हें तकलीफ से मुक्ति मिल गई। माँ, अब तो जायदाद मेरी ही है ना, पिताजी तो मर गए हैं। चुप कर जाओ और अपने पिताजी का अंतक संस्कार करके आओ। फिर जग्गू कौवा अपने पिताजी को एक टोकरी में डालता है और जाकर नदी में बहा देता है। पिताजी तो गए, अब जल्दी से जाकर अपनी अंगूर की बेल और 2 अमरूदों के पेड़ देख लेता हूँ। जग्गू कौवा जल्दी से उड़ता है और अपने खेत में जाकर अपनी जायदाद को देखता है। ये अंगूरों की बेल तो बहुत अच्छी है, इस पर तो अंगूर भी लगे हुए हैं और अमरूदों के दोनों पेड़ ही हरे भरे हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी, सुना है कालू ने अपनी सारी ही जायदाद जग्गू के नाम कर दी और मुन्नी को कुछ भी नहीं दिया। चिड़िया, हमारे यहाँ बेटियों को जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया जाता। गोरी, तुम भी तो एक बेटी ही हो, तुम्हें बेटियों के बारे में ऐसी बात करते शर्म आनी चाहिए। चुप करके जाओ यहाँ से, हमें सब मालूम है क्या करना है और क्या नहीं करना। रात को गोरी कौवी, उसकी बेटी मुन्नी और बेटा जग्गू घर में लेटे हुए थे। जग्गू बेटा, अब जायदाद तुम्हारे नाम लगवा दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमें भूल ही जाओ। अब तुम पर पहले से ज्यादा जिम्मेदारी है। अपने पिता के बाद अब ये घर तुम्हें ही चलाना है। माँ, मैं कोशिश करूँगा। फिर दूसरे दिन जग्गू अपने खेत में जाता है और अंगूर की बेल सूख रही थी। ये अंगूर की बेल तो सूख रही है, अगर इसे पानी ना मिला तो ये सूख जाएगी। मगर मैं इसे पानी कैसे दूंगा? ये तो बहुत मुश्किल काम है। थोड़ी दूर बैठा हुआ कौवों का पड़ोसी मिट्ठू जग्गू की बात सुनकर बोलता है। कालू के बेटे, तुम्हारे पड़ोस में मेरा खेत है, अंगूर की बेल को पानी देना सच में मुश्किल काम है और तुम्हारे 2 अमरूदों के पेड़ भी हैं। तुम ऐसा करो, ये अंगूर की बेल मुझे बेच दो और पैसे लो, पैसे ऐश करो, मौज मस्ती करो। ये सुनकर जग्गू कौवा खुश हो जाता है। अंकल मिट्ठू,
मैं भी यही सोच रहा हूँ। पापा तो काम वाम कर लेते थे, मगर मुझसे ये सब नहीं होगा। आप ऐसा करें, ये अंगूरों की बेल खरीद लें। फिर मिठू तोता जग्गू कौवे को कुछ पैसे देकर वो अंगूरों की बेल खरीद लेता है। जग्गू कौवा खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसका दोस्त उल्लू मिल जाता है। दोस्त जग्गू, इस थैली में क्या है? मैं अपनी अंगूरों की बेल बेच कर आया हूँ, पैसे हैं इसमें। जग्गू दोस्त, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो चलो हम जुआ खेलते हैं। तुम देखना, तुम्हारे ये पैसे घंटों में ही दुगने हो जाएंगे। उल्लू दोस्त, सच? क्या तुम सच कह रहे हो? तो और क्या? फिर जग्गू अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ जुआ खेलने चला जाता है। माँ, अभी तक जग्गू भाई लौट कर नहीं आए। बेटी, आपके भाई को खेत में काम ज्यादा होगा, अब उस पर अपने पिता की जिम्मेदारी भी है। खेत में काम करना कोई आसान काम नहीं है। जग्गू भी घर आ जाता है। जग्गू बेटा, रसोई के लिए राशन लाए हो क्या? माँ, कल लाऊंगा। क्यों बेटा, क्या तुमने आज अंगूर नहीं बेचे थे? माँ, अंगूर क्या, मैंने तो आज अंगूर की बेल ही मिठू पड़ोसी को बेच दी थी। जग्गू बेटा, ये तुमने क्या किया? अपने पिता के जाने के बाद अपनी जायदाद ही बेच दी। माँ, मुझसे काम नहीं होता। पैसे कहाँ हैं? वो पैसे तो जग्गू जुए में हार आया था, वो कैसे अपनी माँ को बताता, इसलिए वो झूठ बोलता है। पैसे मैंने बैंक में जमा करवा दिए हैं। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो गोरी कौवी के घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा था। रसोई से राशन भी खत्म हो गया था। फिर जग्गू कौवा दोनों अमरूदों के पेड़ बेच देता है। मुन्नी मेरी बेटी, आज भी जग्गू अभी तक घर नहीं आया। मैं तो कल से भूखी हूँ। माँ, आप चिंता ना करें, अगर आज भी भाई कुछ ना लाया तो मैं कल से काम पर जाया करूँगी और अपनी माँ के लिए कमा कर लाऊंगी मैं। इतने में चिड़िया आती है। गोरी, ये चिट्ठी तुम्हारे बेटे ने दी है तुम्हारे नाम। फिर चिड़िया गोरी कौवी को चिट्ठी पढ़कर सुनाती है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ आज़ादी की जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं अमरूदों के पेड़ बेचकर दूसरे जंगल जा रहा हूँ। माँ, मुझे माफ करना, मगर मैंने अपनी ही जायदाद बेची है। ये सुनकर गोरी कौवी जोरों से रोने लग जाती है। जग्गू बेटा, तुम ऐसा करोगे, ये तो मैंने सोचा भी न था। गोरी बहन, वो समय याद करो जब मैंने तुमसे कहा था कि अपनी जायदाद बेटी और बेटे में बराबर तकसीम करो। माँ, चुप हो जाए, मुझे जायदाद की नहीं, आपकी ज़रूरत है। मैं कमाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। भाई छोड़ के तो क्या हुआ, मैं हूँ ना माँ। सुन लिया गोरी बहन, इसे कहते हैं बेटी का प्यार, सच्चा प्यार बिना किसी लालच के। मगर गोरी कौवी ने जो अन्याय अपनी बेटी से किया था, शायद वो खुद को कभी माफ ना कर सके। प्यारे दोस्तों, बेटा हो या बेटी, उन्हें एक समान जानो। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया काले कौवों के खेत में काम करती थी। गोरी कौवी और कालू कौवे का एक बंद गोभी का खेत था, जिसमें रानो चिड़िया सुबह से लेकर शाम तक काम करती और महीने के अंत पर दोनों कौवे रानो चिड़िया को सिर्फ 50 रुपए पगार देते थे। शाम का समय था। थकी हारी रानो चिड़िया अपने घर आती है। आज तो तुझे पगार मिलनी थी, ला जल्दी से अपने पैसे इधर ला, घर में राशन खत्म हो गया है। माँ जी, मैं सुबह जाऊंगी और राशन ले आऊंगी। मैं तेरी सास हूँ या तू मेरी सास है? मैंने कहा ना, मुझे पैसे पकड़ा, मैं खुद अपने हिसाब से लेकर आऊंगी। दोनों सास बहू ऐसे ही बात कर रहे थे कि मानो भी घर आ जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आप आज मेरे लिए क्या लाए हैं? गुड़िया बेटी, आज मुझे पगार मिलनी थी, लेकिन क्योंकि मैंने हफ्ते में काफी छुट्टियां की थीं, इसलिए इस बार मुझे पगार देर से मिलेगी। मानो जी, अब आपका पंजा कैसा है? रानो चिड़िया के पति मानो का बहुत समय पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसके पंजे पर बहुत गहरी चोट लगी थी। हाँ रानो, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मेरी तो दवाई भी खत्म हो गई है।
मानो जी, मुझे आज पगार मिली है, मैं कल जाऊंगी और आपके लिए दवाई ले आऊंगी। पहले घर का राशन तो आ जाए, राशन आएगा तो ही कुछ पैसे बचेंगे, और अगर बच गए तो अपने पति के लिए दवाई भी ले आना। अगली सुबह रानो फिर काम पर जाती है। वहाँ एक दूसरी चिड़िया खेत में काम कर रही थी। तुम कौन हो? क्या तुम भी इन कौवों के खेत में काम करती हो? जी, मैं भी इन कौवों के खेत में काम करती हूँ, लेकिन आप कौन हैं? इन कौवों ने मुझे काम पर रख लिया है। वह तो कह रहे थे कि उनके खेत में कोई और चिड़िया काम ही नहीं करती। जाओ, तुम एक बार उनसे पूछ कर आओ। रानो कौवों के पास जाती है। क्या आपने किसी और को काम पर रख लिया है? हाँ मोटी चिड़िया, तेरा काम हमें कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए हमने इस चिड़िया को काम पर रखा है। अब आज से तेरी छुट्टी। नहीं नहीं, मुझ पर दया खाइए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आपकी पगार से ही तो घर का राशन आता है। इस बार तो मेरे पति को भी पगार नहीं मिली। अच्छा ठीक है, अगर तुझे काम करना है तो तेरी मर्जी, लेकिन हम महीने के अंत पर सिर्फ एक सिक्का देंगे। अब सोच ले। रानो बहुत निराश हो जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। कालू जी, मुझे तो लगा था मोटी चिड़िया काम करने के लिए मान जाएगी, लेकिन वो तो चली गई। मेरी सुंदर पत्नी, तुम चिंता क्यों करती हो? वह चिड़िया रोते हुए फिर एक बार हमारे ही पास आएगी, और एक सिक्का तो क्या, उसे अगर हम कुछ भी नहीं देंगे तो भी वह काम करेगी। अच्छा कालू जी, तुम ऐसा क्या करोगे भला? कोरी, वो तो तुम बस देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। अगली सुबह कालू कौवा अपनी कार लेकर जंगल में निकल जाता है। सब्जी की दुकान के सामने मानो खड़ा था और सब्जी ले रहा था। कालू तेजी से कार चलाता है और सीधा जाकर मानो को टक्कर मारता है। मानो वही गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कालू जल्दी से कार लेकर भाग जाता है। अरे भाई ओ, जल्दी देखो इस चिड़े को क्या हो गया। जल्दी कोई इसे अस्पताल लेकर जाओ। फिर शाम को जख्मी पर और पंजे के साथ मानो घर आता है। रानो, आज मेरी कार से टक्कर हो गई। मेरा पंजा टूट गया है और पर भी जख्मी है। बुलबुल ने कहा है कि शायद अब मैं काफी समय तक उड़ नहीं पाऊंगा। ए ऊपर वाले, यह क्या हो गया? मानो जी, मेरी भी नौकरी चली गई है। मुझे काऊ ने काम से निकाल दिया और आपके साथ यह सब हो गया। अब हम कहाँ से खाएंगे? क्या होगा हमारा? ये क्या हो गया? घर में राशन भी नहीं है। राशन नहीं है? माँ जी, मैंने आपको 50 रुपए दिए तो थे, वो कहाँ गए? मुझे दीजिए, मैं जाकर राशन ले आती हूँ। 1 महीना तो गुजर ही जाएगा। अरे बहू, मुझे एक हार बहुत पसंद आ गया था। मैंने तो उन 50 रुपए से वो हार खरीद लिया। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। माँ जी, आप बड़ी हैं, आपको अक्लमंदी से काम लेना चाहिए था। यह आपने क्या किया? अब हम क्या करेंगे? रानो चिड़िया रोती हुई कौओं के पास जाती है। प्लीज मुझे काम पर रख लो, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। शायद अब वह भी काम पर नहीं जा पाएगा कुछ समय तक। तब तो बड़ी अकड़ दिखा कर गई थी, अब वापस क्यों आई है? अब भी निकल जा, वरना मैं तेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारूंगी। अपनी मनहूस शक्ल लेकर चली जा यहाँ से, हम नहीं रखेंगे तुझे काम पर। रानो चिड़िया वहाँ से आ जाती है और एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। तभी उसके दिमाग में उस बंजर जमीन का ख्याल आता है जो कभी उसने और मानो ने खरीदी थी। अरे, मुझे यह तो ख्याल आया ही नहीं। अगर इस जमीन पर मेहनत की जाए तो मैं इस जमीन को उपजाऊ जमीन बना सकती हूँ। फिर क्या था, रानो चिड़िया अगली ही सुबह से उस जमीन पर काम करना शुरू करती है। वो खुदाई करती है, पानी डालती है और बीज बो देती है। रानो, मुझे माफ कर दो। शादी के बाद से लेकर अब तक शायद ही मैंने कभी तुम्हें सुख दिया हो। मानो जी, यह मुश्किल समय चला जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करें। कालू जी, हमने जो नई चिड़िया काम पर रखी थी उसने सारा खेत हमारा बर्बाद करके रख दिया है। जरा जाकर खेत की हालत तो देखें। कौवे अपने खेत में जाते हैं तो वहाँ सूखी घास के सिवा कुछ भी नहीं होता। यह देखकर कालू बहुत गुस्से में आ जाता है। कहाँ है वह मोटी चिड़िया? जल्दी मेरे सामने आ। तुम्हें क्या लगता है हमारा खेत बर्बाद करके वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? भाग गई है वो मोटी, और उसने तो मुझसे एडवांस में पगार भी ले ली थी।
गोरी, जंगल का कोई पक्षी हमारी खेत पर काम करने को नहीं मानता। एक रानो थी, अब तो वो भी नहीं आएगी। लगता है हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना कि मैं मेहनत करूंगी। करनी है तो तू कर। मैंने क्या अकेले ने खाना है? तू भी तो खाती है। अगर तू मेहनत करेगी तो ही मैं करूँगा, वरना मैं अकेला नहीं करूँगा। नहीं करनी मेहनत तो ना करो। दोनों कौवे एक दूसरे की जिद में खेत में काम नहीं करते। जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है। रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी घर में बैठी थी, क्योंकि उसने तो खेत में मेहनत की थी और अब उसकी सब्जियां अच्छे दामों बिक गई थी। तभी रानो के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो जाकर दरवाजा खोलती है। रानो, हमारी मदद करो, हमारा खेत बर्बाद हो गया और इस बारिश ने हमारा घर भी तोड़ दिया। हमारे पास रहने को कुछ भी नहीं है। गोरी बहन, मेरे मुश्किल समय में आपने मुझे दुत्कार कर घर से निकाल दिया था। मैं वह दिन कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज बहन, हमें अंदर आने दो, हमें माफ कर दो, वरना इस बारिश में तो हम बीमार हो जाएंगे। कालू भैया, जो जैसा करता है वही उसके सामने आता है। उस दिन मैं भी इसी हालत में आपके सामने खड़ी थी, जिस हालत में आप आज मेरे सामने खड़े हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे मुश्किल समय में मदद करे, तो हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर रानो अपना दरवाजा बंद कर लेती है और कौवे बारिश में भीगते रह जाते हैं। वे दोनों अपने किए पर बहुत पछताते हैं और रोने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।